ये जो हेमंत सरकार लेकर नई नियोजन नीति आ रही है कि भी कम से कम नौकरी युवा को हम दे दें, क्या मान रहे हैं कि इसमें भी कोई खोट है? आप अब नियोजन नीति में जो चर्चाएं अभी आ रही हैं 60 और 40 का, तो हम सीधे इसका विरोध करते हैं और हमारा प्रस्ताव है इसको 90 और 10 में बांटना चाहिए। आखिर आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जो हेमंत सोरेन फैसले ले रहे हैं? ये जो पिता पुत्र हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये लोग अभी मारंग बुरु हम लोग का परसनाथ पहाड़ उसको भी बेच दिया। पहले 3.5 करोड़ रुपयों में शिबू सोरेन साहब झारखंड बेच दिया। अभी हम लोग का नौकरी भी बेचने का बात हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों से झारखंड को ये लोग एक प्रकार से बर्बादी के कहने में खड़ा कर दिया। क्या आपको लगता है कि चुनावी साल है तो अपने वादे को निभाएंगे? मुझे तो कभी कभी लगता है इसको इच्छा ही नहीं है कि झारखंड के लोगों को न्याय मिले, अधिकार मिले, रोजगार मिले। अब तक तो कहा जा सकता है ये टोटल फेलियर है, इससे कुछ होना नहीं है। ये जो सोरेन खानदान है आदिवासियों के भोलेपन का पूरा फायदा लेते हैं। नमस्कार, सुशल संवाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड के मुद्दे पर फिर से हम आए हैं और नई नियोजन नीति लेकर सरकार आ रही है। जो इससे पहले नई नियोजन नीति थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो फिर से एक नई नियोजन नीति ला रही है। लेकिन उसके आने से पहले ही ट्विटर से लेकर आपके विधानसभा और बाहर भी हंगामा शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि 60 और 40 की फॉर्मूले पर सरकार नई नियोजन नीति लेकर आ रही है जो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। हमारे साथ सालखन मुर्मू हैं जो एक तरीके से पूर्व सांसद और लगातार सरकार को, हेमंत सरकार है उसकी नीतियों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और उनकी आलोचना भी उन तमाम चीज़ों को लेकर करते रहते हैं। पूछते हैं कि इसकी 60 और 40 में दिक्कत क्या है और क्या सचमुच में झारखंड के जो युवा हैं उनके लिए ये जो नई नीति है वो सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है या उनके साथ गलत होगा। सीधे सा सवाल सर ये क्या ये जो हेमंत सरकार लेकर नई नियोजन नीति आ रही है कि जो 5 लाख का वादा था कि चलो अब सरकार की 3.5 साल का वक्त निकल गया है, अब जाते जाते भी कम से कम नौकरी युवा को हम दे दें, तो क्या मान रहे हैं कि इसमें भी कोई खोट है? आप देखिए, झारखंड बनाने का जो संकल्प था, मूल उद्देश्य था कि झारखंड मांगने वाले आदिवासी और मूलवासियों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में प्राथमिकता मिले, इवन ठेकेदारी, दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार में भी। तो ये तो दुर्भाग्य है कि झारखंड बने 22 साल हो गए, लगता ही नहीं कि झारखंड जिन लोगों ने मांगा उनके लिए बना है। अब नियोजन नीति में जो चर्चाएं अभी आ रही हैं 60 और 40 का, तो हम सीधे इसका विरोध करते हैं और हमारा प्रस्ताव है इसको 90 और 10 में बांटना चाहिए और झारखंड में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों को 90% दे देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के प्रखंड के आवेदकों से ही भरा जाए। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति, ये तीनों चीज़ समाहित हो जाएगा। प्रखंड में आप कोटा बना दिए नौकरी का, उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए और उस प्रखंड में जिस जाति की आबादी का जो अनुपात होगा उस हिसाब से बांट दीजिए और इसमें खतियान का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उस प्रखंड में साधारणतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम स्थानीय मान के चलते हैं और शहरी क्षेत्र में 10% बांट दीजिए, वहाँ भी खतियान की ज़रूरत नहीं है। लोग आवेदन करेंगे, उसमें से सिलेक्शन करके आप उसको दे दीजिए। अब ये सरकार जो है कभी 32 की खतियान की बात करता है, कभी ऐसा आरक्षण नीति, ऐसा नियोजन नीति बनाती है जो कोर्ट में टिकता नहीं है। ऐसे ही कर कर के समय निकल रहा है और जो शिक्षित बेरोजगार हैं झारखंड के, वो बहुत परेशान है, बहुत उबाल पर हैं। तो मैं इस समय यही कह सकता हूँ, अभी जो प्रस्ताव ये लोग लाए हैं, पहले बोला 3,70,000 लोगों ने ट्वीट करके बोला हाँ सही है, अभी फिर 3 लाख कितने हज़ार बोल रहे हैं, गलत है। और ये टोटल भी 3 लाख का जो फॉर्मूला है या 4 लाख, ये टोटल आबादी का हार्डली 4-5% होता है। तो आप 90% लोगों की इच्छा, उनकी
जो आकांक्षा है या सोच है उसके खिलाफ कैसे इसको थोपेंगे। और ये सरकार भी अजीब है, ये कहती है हम सेना से पूछेंगे कि गोली कब दागना है। अरे सेनापति का दायित्व तो आपने लिया है, हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री, 2.5 साल 3 साल 3.5 साल हो गए, अभी तक आपको पता ही नहीं लगा कि कैसा नियोजन नीति बनना चाहिए। तो मैं कुल मिला के इस विषय पर यही कहूँगा कि प्रखंडवार नियोजन नीति को अविलंब लागू किया जाए। इस विषय पर कल यदि मौका मिला गवर्नर साहब से मिलने का, हम उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनके एडीसी साहब को हमने बोला है कि हमको 14 तारीख को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने का अवसर दिया जाए। तो हम उनको यही बात रखेंगे कि प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू किया जाए। नहीं, दिक्कत यह है कि देखिए जब 1932 लेकर आए, जिसमें कहा जाता है कि जो 32 का बात करेगा झारखंड में, तब भी आपने विरोध किया। उस समय आप सबसे आगे मुखर थे जब हमारी बात हुई। जब कोई ट्राइबल आदिवासी लीडर नहीं बोल रहा था तब आपने उस पर बात रखी। अब जब नई नियोजन नीति ला रहे हैं कि भाई हम जो लोग हैं झारखंडी लोग उनके हित करेंगे, तो उसमें भी लोगों की दिक्कत हो रही है। तो सरकार समझ नहीं पा रही कि आखिर जब वो बात उनकी ये कर रही है फिर उनका विरोध क्यों हो रहा है। आखिर आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन? क्या उनके आपको ए पर विश्वास नहीं है जो हेमंत सोरेन फैसले ले रहे हैं? या 32 पर तो हम ये कहेंगे, 32 के खतियान को माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी 2002 में लागू किया था, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर खुद हेमंत सोरेन साहब असेंबली में 2022 के बजट सेशन में खुद कहा हम नहीं ला सकते हैं, हाईकोर्ट का तलवार गले में लटका हुआ है। अब कुर्सी डोलने लगा तो फिर 32। तो ऐसा करना लोगों के साथ छलावा है, झुनझुना है। आखिर ये प्रमाणित हो गया ना, वो भी इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं दिल्ली भेजेंगे नवी अनुसूची, राज्यपाल उसको भी रिजेक्ट, हाँ राज्यपाल वापस कर दिया, चूँकि उन्होंने कहा भाई विधानसभा को ये सब करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे वैसे फैसले आए हैं। अंततः इस सरकार को मानना पड़ा होगा कि 32 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। उसी के सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि बहुत जगह 64 का है खतियान। तो इसलिए ये तो एक प्रकार से असंभव था, वो चला गया। अब ये पहले कहना कि हम लोग 7% लोगों को, यहाँ के लोगों को लेंगे, स्थानीय भाषा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, तो इन सारे चीज़ों पर हड़बड़ी में गड़बड़ी और दबाव में ये कुछ फैसला सही नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोगों का विरोध नहीं है, हम सभी लोग चाहते हैं झारखंड राज्य बनाने का जो उद्देश्य था वो सफल हो। जिन लोग झारखंड राज्य की मांग किया वो आदिवासी और मूलवासी थे, बाकी लोग मांग नहीं किए, लेकिन झारखंड में रहने का उनका भी अधिकार है, भारत के नागरिक हैं। तो भाई जिन लोग एक आशा उम्मीद के साथ राज मांगा था, अब उसको आप पुलिस, क्लर्क, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड ऐसे क्लास 3 और 4 की नौकरियों के भी काबिल आप नहीं समझेंगे। उसके लिए आप विज्ञापन पूरे देश के लोगों को इनवाइट करेंगे विज्ञापन देकर, ये गलत है। बाकी राज्यों में बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि उसी राज्य के लोगों को क्लास 3 और 4 में नौकरी मिलेगी, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। फिर भाषा के विवाद पर भी मैं कहूँगा, झारखंड की भाषाओं के मामले पर 5 आदिवासी भाषा और 4 मूलवासी भाषा ही झारखंडी भाषाएं हैं। हिंदी को शामिल किया गया था? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आदि झारखंडी भाषा नहीं है, ये सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उन भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन अब झारखंडी, झारखंड राज्य, आदिवासी मूलवासियों को यदि प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उसकी जो भाषाएं हैं संताली, मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, हो इत्यादि, उसकी जगह आप हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो बहुत सारे गांव के लोगों के लिए हिंदी भी विदेशी भाषा की तरह है, इंग्लिश तो विदेशी भाषा है ही है, संस्कृत तो साधु लोगों का भाषा है, संतों का। तो कहना हमारा ये है भाई, आदिवासी राज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आपने बना दिया, तो यहाँ पर आप कम से कम इनको प्राथमिकता दीजिए। नहीं दीजिएगा तो होगा क्या, फिर असंतोष भड़केगा। यहाँ के लोग इसीलिए तो नक्सल हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, और अभी भी नक्सल और क्या क्या गतिविधि चल ही रहा है। कभी पत्थरगाड़ी आंदोलन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमको लगता है ये जो पिता पुत्र हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन,
ये लोग अभी मारंग बुरु हम लोग का परसनाथ पहाड़ उसको भी बेच दिया। पहले 3.5 करोड़ रुपयों में शिबू सोरेन साहब झारखंड बेच दिया। अभी हम लोग का नौकरी भी बेचने का बात हो रहा है। तो हम तो कल गवर्नर साहब को बोलेंगे, भाई इस सरकार को अविलंब बर्खास्त कीजिए, ये काबिल नहीं है, फिर से कोई चुनाव कराइए या जो करना है राष्ट्रपति शासन कीजिए। ये रोज़ लटपट कभी ये कभी वो करके खुद भी भ्रमित है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसका एक शिक्षा मंत्री बीच बीच में बोलता था कि 32 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो गया, एकदम नौकरी लो नो। अभी बोलता है लागू नहीं हुआ है, अभी बोलता है नियोजन नीति 1900 कितना के पहले का होगा। तो इस सारी चीज़ों से झारखंड को ये लोग एक प्रकार से बर्बादी के कहने में खड़ा कर दिया। और लूट झूठ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी, इसमें हम कहेंगे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी ने रिकॉर्ड सा बना दिया है। लोग बहुत निराश हताश हैं और हम लोग तो नारा ही दे दिया इसको बर्खास्त करो। ये आदिवासियों को सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। पूरे संथाल परगना को इसने वोट बैंक के लिए मुसलमान और ईसाइयों के हाथों सौंप दिया है। रोज़ आदिवासियों महिलाओं का रेप, मर्डर, हत्या बहुत कुछ हो रहा है। लास्ट कमेंट, आप वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन सरकार को स्थानीय नीति 1932 का खतियान आधारित या नियोजन नीति या नौकरी देने को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चुनावी साल है तो अपने वादे को निभाएंगे, या सिर्फ आपको लगता है कि टाल मटोल और राजनीतिक उठापटक होगी? देखिए, इस सरकार ने अपनी क्रियाकलापों से प्रमाणित कर दिया ये सक्षम नहीं है। और ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बड़ा वकील ले आता है करोड़ों खर्च करके। तो इन तमाम संवैधानिक कानूनी मामलों पर ये बड़े वकील भी तो कर सकते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है इसको इच्छा ही नहीं है कि झारखंड के लोगों को न्याय मिले, अधिकार मिले, रोजगार मिले। रोज़ नया नया सिगुफा छोड़ना इनका काम है। अब तक तो कहा जा सकता है ये टोटल फेलियर है, इससे कुछ होना नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है झारखंड के लोगों का, ये जो प्रमुख विपक्षी दल हैं भाजपा, ये लोग भी केवल इनका बुराई करते रहते हैं, इसका विरोध करते रहते हैं। इनको विकल्प लेकर सामने आना चाहिए ना कि नियोजन नीति का विकल्प क्या हो सकता है। ताकि ये सरकार नहीं बना पा रही है तो इन लोग प्रस्तुत करेंगे, दबाव बनाएंगे तो इसको मजबूरन उसको करना पड़ता। तो भाजपा वाले भी आदिवासी मूलवासी मुद्दों से कतराते हैं। दूसरा कि इनके जो अधिकांश नेता अच्छे तो हैं, संगठन भी ठीक है, लेकिन वो आदिवासी की हार्ट बीट माने दिल की धड़कन उनके पास नहीं है। तो घुमा फिरा के फिर क्या हो जाता है, ये जो सोरेन खानदान है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी आदिवासियों के भोलेपन का पूरा फ़ायदा लेते हैं। बोल देते हैं बाहरी भीतरी ब्यारी भगाओ, हे भगाओ, क्या क्या बोल के। तो हाँ, इमोशनल ये लोग एकदम छोड़ देता है हवा, तो गांव वाला लोग खुश हो जाता है। तो इस पर हम तो अभी खुलकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, संदेश उन तक पहुंचा रहे हैं, पहुंच भी रहा है। भाई आदिवासियों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। ये जो जेएमएम पार्टी है, सोरेन खानदान, अब इसका विकल्प यहाँ खड़ा करना ज़रूरी है और इस सरकार से उम्मीद तो नहीं है। धन्यवाद।